अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, आई एम डॉक्टर शांसा ताहिर एंड आप देख रहे हैं डॉक्टर मोटिवेशन। आज की हमारी वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर फॉर एमडीकेट 2023 एट होम। यानी आप घर बैठ के एमडीकेट की तैयारी कैसे कर सकते हैं। यस, इट इज़ पॉसिबल, आप घर बैठकर एमडीकेट की तैयारी कर सकते हैं। अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं अपनी वीडियो का आगाज़ सबसे पहले एक मोटिवेशनल कोट से करना चाहती हूँ। ऑल आवर ड्रीम्स विल कम ट्रू इफ़ वी हैव द करेज टू परस्यू देम। सो इफ़ यू आर हैविंग द गैप ईयर, सो यू आर courageous enough to fulfill your dreams. सो कमिंग टूवर्ड्स माई कंटेंट, हाउ टू प्रिपेयर एट होम, और ये बहुत अच्छा कंटेंट है और दैट इज़ द बेस्ट सोर्स अगर आप घर बैठकर एमडी कैट 2023 की तैयारी करना चाहते हैं एंड दैट इज़ बेस्ट वे। मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि आप घर बैठकर ही एमडी कैट 2023 की तैयारी करें, अगर तो आप गैप ईयर ले रहे हैं और आप रिपीटर हैं। सबसे पहले मैं ये मेंशन करना चाहती हूँ कि अगर तो आप गैप ईयर ले रहे हैं और आप रिपीटर हैं तो पहला पॉइंट ये है कि आपको अपना सिलेबस डाउनलोड करना है। आपको अपने सिलेबस पर स्टिक रहना है, आपको अपनी बुक्स पे स्टिक रहना है। अगर आप पंजाब बोर्ड के हैं तो आपको पीटीबी की बुक्स पढ़नी है, फेडरल के हैं तो फेडरल की पढ़नी है, सिंध के हैं तो सिंध की पढ़नी है और उसका जो एक स्पेसिफिक सिलेबस होता है उसको फॉलो करना है। बहुत सारे बच्चों को मैंने ये कहते सुना है कि हमारे तो एमसीक्यूज आउट ऑफ सिलेबस आए थे, तो हम इस साल गैप ईयर में सारा सिलेबस यानी सारी बुक्स तैयार करके जाएंगे। तो दैट इज़ नॉट पॉसिबल, राइट। तो इस तरह कभी नहीं होता कि आपके बुक्स के अलावा या आपके सिलेबस के अलावा कहीं से एमसीक्यूज आ जाए, और अगर ऐसा होता है तो वो उसके ग्रेस मार्क्स ज़रूर देते हैं। सो आपको अपने सिलेबस पर स्टिक रहना है, अपने सिलेबस को जो उन्होंने प्रोवाइड किया हुआ है उसको बहुत अच्छे से करके जाना है। ठीक है, ये तो बात थी जिन्होंने गैप ईयर लेना है। अब वो लोग जो अभी सेकंड ईयर में हैं और वो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, अभी उन्होंने सेकंड ईयर के एग्ज़ाम्स देने हैं, तो उन्होंने एमडी-कैट की तैयारी कैसे करनी है अभी से। अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत लकी हैं, अगर आप सेकंड ईयर में ये वीडियो देख रहे हैं, राइट? तो आप लोगों ने क्या करना है कि अपने सेकंड ईयर के साथ-साथ ही आपने सिलेबस को डाउनलोड कर लेना है और सेकंड ईयर के वो टॉपिक जो एमडी-कैट में भी आने हैं, तो आपने उनको अपनी बुक पे मार्क कर लेना है, ठीक है? मार्क करने के बाद आपने जब अपने बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए उस टॉपिक को तैयार करना है, तो मैंने अभी वीडियो में फ्री सोर्सेज़ बताए हैं फॉर एमडी-कैट प्रिपरेशन। मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का भी, आप वो ज़रूर देखें, आप उन चैनल से ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। दीज़ आर द फ्री सोर्सेज़। तो आपने उससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है अकॉर्डिंग टू एमडी-कैट। आप एफएससी में ही अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे तो आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए। तो अगर आप एफएससी में हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो आप ज़रूर साथ-साथ अपने सेकंड ईयर के कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लें। फर्स्ट ईयर के सिलेबस को कवर करने के लिए फिर आपके पास 2 मंथ्स होंगे और फिर रिवाइज़ करने के लिए भी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम होगा और प्रैक्टिस के लिए भी मैक्सिमम टाइम होगा, ठीक है? सेकंड पे जो पॉइंट आता है दैट इज़ प्रॉपर टाइम टेबल। आपको अपने टाइम को ऑर्गेनाइज़ करना है और आपने अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, अगर आपने एक टाइम टेबल बनाया है तो आपने उसके साथ स्टिक रहना है। आपने आज सोचा मैंने 2 चैप्टर करने हैं तो आपने वो 2 चैप्टर करने ही हैं। आपने कल सोचा आपने 2 करने हैं तो आपने 2 करने ही हैं और आपको एक कंसिस्टेंट वे में चलना है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि आपने आज 2 चैप्टर किए हैं, कल आपने बिल्कुल स्किप कर दिया, आपने कुछ नहीं किया, फिर आपने 1 चैप्टर कर लिया, फिर आपने 2 दिन कुछ नहीं पढ़ा, फिर आपने 2 पढ़ लिए, तो दैट इज़ नॉट द फेयर वे, ठीक है? आपको अगर अपने साथ लॉयल रहना है, अगर आप चाहते हैं कुछ अचीव करना, तो आपको एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाना है और आपको उसके साथ स्टिक करना है। बहुत हद तक आप वो टाइम टेबल पूरी तरह फ़ॉलो नहीं कर पाते, मुझे पता है नहीं होता पूरी तरह फ़ॉलो, लेकिन आपको अपनी मैक्सिमम ट्राई करनी है कि आप उसको मैक्सिमम हद तक फ़ॉलो करें। अगर आपने सोचा है कि आपने 2 चैप्टर करने हैं, तो एटलीस्ट आपने 1 एंड हाफ चैप्टर तो किया हो, ठीक है? तो ये वो बेस्ट वे है और आपको कंसिस्टेंट रहना है। ऐसा नहीं है कि आपने 1 दिन पढ़ा, 2 दिन नहीं पढ़ा, तो दैट इज़ नॉट गुड वे। अब आपने सबसे पहले सिलेबस डाउनलोड कर लिया है, आपने टाइम टेबल बना लिया है, अब आपने क्या करना है? अब आती है बात आपने अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है, आपने लेक्चर्स लेने हैं। मैंने बहुत सारी वीडियोज़ के लिंक और बहुत सारे यूट्यूब बेस्ट चैनल्स जो है उस पे वीडियो बनाई है, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उनसे
फ्री ऑफ कॉस्ट घर बैठ के लेक्चर्स ले सकते हैं, और वो मैं गारंटी देती हूँ आपके एकेडमी के लेक्चर से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है? तो आप उनसे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। मैंने अपनी बारे में उनसे भरपूर फ़ायदा उठाया था, और मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगी कि हर कोई उनसे फ़ायदा उठाए। ठीक है? देन आती है बात, आपने लेक्चर ले लिए, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, अब आपने करनी है अपनी टेक्स्ट बुक को रीड। टेक्स्ट बुक जो है वो आपकी मेन बुक है, कभी भी उसको स्किप नहीं करना। दैट इज़ द बेस्ट बुक जिसमें से आपका सिलेबस में से आपका पेपर आना है, और ये की टू सक्सेस है। ठीक है? टेक्स्ट बुक के अलावा कुछ नहीं होना। आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, आपने नोट्स बना लिए, अब आपने अपनी बुक को रीड करना है और उसके कॉन्सेप्ट को क्लैरिफ़ाई करना है। इस तरह से आपकी एक रिवीजन भी हो जाएगी, और आप अपनी बुक को भी रीड कर लेंगे, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके मिस हुए होंगे वो आप दोबारा पढ़ेंगे तो आपके बुक से क्लियर हो जाएँगे। 4th नंबर पे आपको क्या करना है, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। एमडी कैट इज़ ऑल अबाउट प्रैक्टिस, ठीक है? आपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए, आपने लेक्चर ले लिया, आपने नोट्स बना लिया, आपने जो मर्ज़ी कर लिया, लेकिन जब तक आपने एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस नहीं की तो आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है? प्रैक्टिस इज़ द मेन थिंग जो एमडी कैट को एस करने में हेल्प करती है। अब आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है? आप बबल शीट की इंटरनेट से कॉपी ले सकते हैं और उसको प्रिंट करा लें। आपके पास बबल शीट होनी चाहिए ताकि आपको फ़िल करने का भी तरीका है, क्योंकि अकेडमीज़ में वो फ़िल करवाते हैं, तो आप बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है। तो आप अगर आप घर में कर रहे हैं, तो आपको वो प्रैक्टिस खुद करनी है, ठीक है? तो आपने बबल शीट के प्रिंट करवा के रख लेने हैं। सेकंड पे आपको क्या करना है, आपका अगर 40 एमसीक्यूज़ का टेस्ट है, किसी अकेडमी का आपने टेस्ट उठाया उस स्पेसिफिक टॉपिक का, आपने जैसे कि सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन बायोलॉजी का टॉपिक तैयार कर लिया। आपने उसका किप्स का टेस्ट उठाया और उसके अंदर थे 45 एमसीक्यूज़, ठीक है? तो आपने स्टॉप वॉच पे 45 मिनट का टाइम अलार्म लगा लेना है, ठीक है? और आपने अपनी बबल शीट पकड़ लेनी है, और आपने उसको सॉल्व करना शुरू करना है, ठीक है? आपने अपनी टाइम मैनेजमेंट को भी मेंटेन रखना है, क्योंकि अकेडमीज़ में वो टाइम मैनेजमेंट करवाते हैं, तो आपने घर पे खुद करनी है, ठीक है? तो ये सब कुछ आपको करना है। फिर क्या आता है हमारे पास, कहाँ से आपको अकेडमी के टेस्ट मिलेंगे और कहाँ से आप ये सारे सोर्सेज़ लेंगे, तो हमारे पास 2 बहुत अच्छी वेबसाइट्स हैं, www.saeedmdcat.com बहुत अच्छा सोर्स है ये, किप्स के, स्टेप के, स्टार्स के, ग्रिप के, सबकी प्रैक्टिस बुक भी देते हैं, सबके टेस्ट, वर्कशीट्स सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। आप इनका व्हाट्सएप ग्रुप ज़रूर जॉइन करें, वहाँ पे रिपीटर सेशन के, फ्रेशर सेशन के सारे टेस्ट आते रहते हैं। देन सेकंड पे वी हैव द www.expertmdcat.com, ये भी बहुत अच्छी साइट है। इनके ऊपर भी सारे टेस्ट और सारे नोट्स और सब कुछ आपको मिलता रहेगा टाइम टू टाइम। देन आप फेसबुक पर एक पेज है, उसको भी लाइक कर सकते हैं, एमडी कैट पेपर्स एंड नोट्स। तो ये भी काफ़ी अच्छा सोर्स है, मैंने अपनी बारी पे ये जॉइन किया था। इस पे बहुत अच्छे नोट्स बच्चे अपने शेयर करते रहते हैं, और इस पर नोट्स आते रहते हैं, पेपर्स आते रहते हैं, वर्कशीट्स आती रहती हैं। और इसका एक फ़ायदा ये भी है कि अगर आपका कोई क्वेश्चन आपसे घर में सॉल्व नहीं हो रहा, तो आप उस पर पोस्ट कर देते हैं, उस ग्रुप में आपने पोस्ट डाल देनी है, और कुछ ही मिनट में आपको उसके बहुत सारे आंसर्स और बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाएँगे। तो दैट इज़ अ गुड सोर्स अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट में हमारे पास 5 पे आता है प्रैक्टिस बुक्स। प्रैक्टिस बुक्स का मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है कि हमें कौन-कौन सी प्रैक्टिस बुक यूज़ करनी चाहिए और कितनी यूज़ करनी चाहिए। ठीक है? तो आपने अपने माइंड को बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं करना, बहुत ज़्यादा सोर्सेज़ को नहीं रखना। ठीक है? मैंने अपनी बारी में सिर्फ़ केप्स और स्टेप को यूज़ किया था। ठीक है? तो आपने भी अपने सोर्सेज़ को लिमिटेड रखना है, आपने ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट नहीं होना। प्रैक्टिस बुक्स जो हैं वो आपको सईद एमडी कैट के प्लेटफ़ॉर्म से भी मिल जाएगी, लेकिन अगर आपको वहाँ से नहीं मिलती, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या मेरे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं आपको किप्स की, स्टेप की, स्टार्स की, जिस-जिस की बुक चाहिए होगी प्रैक्टिस बुक मैं आपको दूँगी। आपने ये प्रैक्टिस बुक्स ज़रूर लेनी है, और मिनिमम आपने किप्स और स्टेप इन दोनों की प्रैक्टिस बुक्स को तो ज़रूर सॉल्व करना है। अगर आप गैप ईयर ले रहे हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास आता है पास्ट पेपर्स। पास्ट पेपर जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, कभी भी स्किप नहीं करने, और मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि पास्ट पेपर का आप प्रिंट आउट निकलवा लें, इसको हार्ड कॉपी में रखेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। आप उसको मार्क कर सकते हैं, आप उसपे सॉल्व कर सकते हैं, और आपको पढ़ के ये अंदाज़ा होगा कि जो पेपर बनाने वाला है, वो पेपर कैसा बनाता है। हमारी अकेडमीज़ में बाज़ औक़ात बहुत मुश्किल क्वेश्चन्स आते हैं, और इस तरह के क्वेश्चन जो हैं हमारे एमडी कैट में नहीं आते, ठीक है? वहाँ पर थोड़े आसान क्वेश्चंस आते हैं, थोड़े नॉर्मल लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन अकेडमीज़ वाले ज़्यादा मुश्किल पेपर बनाते हैं। मुझे अपनी बारी में याद है, हमारी बारी में
हमारे कॉलेज में और एकेडमी में उन्होंने कहा था कि जब भी कोई क्वेश्चन आपको बहुत आसान लगे ना, तो उसमें कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर होगा। तो मेरे पेपर में बायो का एक बहुत आसान क्वेश्चन आया, जो बहुत ही, अब मुझे क्वेश्चन याद नहीं है, लेकिन वो बहुत आसान क्वेश्चन था, मतलब बच्चों वाला क्वेश्चन था। तो मैंने उसको पढ़ा और मैंने उसको लगाया नहीं, मैंने उसको 3 दफ़ा पढ़ा। मैंने कहा यार कोई ना कोई ट्रिक ज़रूर होगा इसमें, लेकिन उसमें ऐसा कोई ट्रिक नहीं था, वो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन ही था और उसका वही आंसर था जो सिंपली हमें लग रहा था और जो बुक में था, उस पे कोई ट्रिक नहीं थी। तो अकेडमीज़ वाले आपके ज़हन में ऐसी चीज़ें बिठा देते हैं कि आपको देखना है, आपको करना है, कोई ना कोई ट्रिक होगा, तो ऐसा कुछ नहीं था उस क्वेश्चन में। यूएचएस के पास पेपर मोस्टली अकेडमी के पेपर से आसान होते हैं और मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगी इनको कभी भी स्किप नहीं करना, चाहे आप फ्रेशर हैं, चाहे आप रिपीटर हैं, ये ज़रूर करने हैं, दैट इज़ कंपल्सरी। आप कोई चैप्टर छोड़ सकते हैं, लेकिन आप पास पेपर नहीं छोड़ सकते, दैट इज़ सो इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट में हमारे पास आता है फोकस ऑन योरसेल्फ। अगर आप घर बैठ के तैयारी कर रहे हैं तो मेन बात ये है कि आपने अपने आप पर फोकस करना है। आपने सिलेबस ले लिया, आपने टाइम टेबल बना लिया, आपने अपने लेक्चर लेके कॉन्सेप्ट अच्छे कर लिए, आपने अपने नोट्स बना लिए, बुक रीडिंग कर ली, आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लिया, आपने पास पेपर देख लिए। अपने आप पर फोकस रखना है। आपने कल जो था 1 चैप्टर किया था, आज आप ट्राई करेंगे आप 2 चैप्टर करें। आप अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने आप पर फोकस करें, ना कि अपने किसी दोस्त पे जो अकेडमी जा रहा है तो आप उसके बारे में सोचते रहें कि वो अकेडमी जा रहा है तो वो मेरे से बहुत अच्छा कर रहा होगा, मेरा तो एडमिशन हो ही नहीं सकता, वो तो 2-2 अकेडमीज़ जॉइन की हुई है उसने, वो तो 2-2 टीचर से अलग-अलग जाके पढ़ रहा है। तो ऐसी बातों को आपने अपने दिमाग से निकाल देना है सबसे पहले। आपको सिर्फ़ अपने आप पर फ़ोकस करना है, ठीक है? आपने ये ज़हन में बिठा लेना है कि 3000 सीट्स हैं तो 3000 में से 1 सीट तो मेरी है और मैं इसको प्रूव करके दिखाऊँगा कि ये सीट मेरी कैसे है। तो आपने सिर्फ़ अपने आप पर फ़ोकस रखना है, आपका किसी से कोई कॉम्पिटिशन नहीं है, आपका अपने आप से कॉम्पिटिशन है, आपने खुद को बेहतर करना है। लास्ट में हमारे पास जो आता है ट्रस्ट योर क्रिएटर। तो अल्लाह ताला, आपने अपनी सारी मेहनत कर लिया, आपने मैक्सिमम प्रैक्टिस कर लिया, आपने सब कुछ कर लिया, तो एंड में आपने नमाज़ भी ज़रूर पढ़नी है, अल्लाह ताला से अपना कनेक्शन जो है वो बरकरार रखना है, क्योंकि अल्लाह ताला तो हमें 70 माओ से ज़्यादा प्यार करते हैं, तो वो कभी भी अपने बंदे के लिए कुछ बुरा नहीं चाह सकते। तो अगर आपने अपना मैक्सिमम एफ़र्ट डाल दिया है, तो आगे आपने अपनी सारी तकदीर, अपना सारा फ्यूचर जो है वो अल्लाह ताला पर छोड़ देना है और आपने बिल्कुल मुतमईन रहना है कि अब अल्लाह ताला मेरे लिए जो करेंगे वो बेहतर होगा और बेहतरीन होगा इंशाल्लाह, ठीक है? लास्ट में अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगा है, आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और आप इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखना चाहते हैं, तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, लाइक कर दें। थैंक यू सो मच।